देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक एक, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना। पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है? दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाते हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता। आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा। गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है, भूत प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं,
मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं। धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है। मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है, जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है। शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू, ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं। देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक एक, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना, पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है? दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाते हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता। आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा।
गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है, भूत प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं, मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं, धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है, मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है, जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है, शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू, ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं। देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक 1, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना। पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है?
दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाती हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता। आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा। गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है, भूत प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं, मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं, धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है, मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है, जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है, शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू, ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं। देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे।
रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक एक, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना, पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है? दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाती हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता। आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा। गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है, भूत प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं, मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं, धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है, मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है, जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है, शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू
ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं। देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक एक, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना। पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है? दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाते हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता। आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा। गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी, ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है। भूत
प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं, मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं, धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है, मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है, शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू, ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं। देवपुर एक छोटा शांत गांव था। मिट्टी के बर्तन बनाना गांव की सबसे पुरानी कला थी। वहीं रहता था रामू कुम्हार, उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी चिंकी। परिवार बेहद गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खाने को मुश्किल से 2 रोटी मिलती। रामू, आज भी 2 ही रोटी बाकी हैं, क्या करेंगे? रामू थके हुए स्वर में, आज कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। बाबा, क्या इस दिवाली हम भी दिए जलाएंगे? रामू रुककर बेटी को देखता है, आंखें भर आती हैं। हाँ बेटी, इस बार सबसे सुंदर दिए जलेंगे। लेकिन दिल में जानता था कि उसके पास एक दिया खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रामू रोज नहर के पास जाकर मिट्टी खोदता था। उस दिन अचानक उसे जमीन के भीतर एक चमकती हुई अलग सी मिट्टी मिली, काली, भारी और अजीब ऊर्जा से भरी। ये मिट्टी कैसी है? शायद इससे अच्छे बर्तन बन जाए। वो पूरी मिट्टी घर ले आया। उस रात जैसे ही वो चाक पर बर्तन बनाने लगा, उसके हाथ अपने आप तेज चलने लगे और चंद मिनटों में इतिहास के सबसे सुंदर बर्तन बन गए। गौरी हैरान होकर, रामू, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं। वाह बाबा, जादू है। उन्हें क्या पता था, ये मिट्टी जादू नहीं, शाप थी। अगली सुबह रामू उन बर्तनों को बेचने शहर गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक 1, भैया ये कितने में दोगे? रामू, जितना आपको ठीक लगे। व्यापारी, ऐसा काम देखा नहीं, जो कीमत मांगोगे दूंगा। कुछ ही घंटों में 2000 रुपए जुट गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। इतने पैसे? ये कैसे चमत्कार हुआ? भगवान की कृपा है शायद। घर में पहली बार भरपूर खाना बना, पर उस रात जैसे ही रामू सोने लगा, दरवाजे पर जोरदार दस्तक। धड़ाम धड़ाम। कौन है? दूसरी तरफ से कराहने की आवाज। मिट्टी वापस दे दो। गौरी कांपते हुए, ये कौन बोल रहा है? आवाज इंसान की नहीं है। दीवार पर लाल अक्षरों में उभरता है, शापित मिट्टी लौटाओ। अगली सुबह गांव में अफवाहें फैल गईं। नहर का पानी लाल हो गया, खेतों पर राख जैसी धूल फैल गई। गांव की गायें रहस्यमयी तरीके से मरने लगीं, घरों में बर्तन अपने आप टूटने लगे। लोग डर गए और रामू को दोष देने लगे। भीड़ चिल्लाती हुई, श्राप रामू के कारण है, मिट्टी वापस करो। गौरी रोते हुए, रामू मान जाओ। रामू अंदर टूट चुका, अगर मैं मिट्टी छोड़ दूंगा तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को भूखे मरते नहीं देख सकता।
आधी रात को काली धुआं भरी आकृति घर में प्रकट होती है, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई। भूत गरजते हुए, ये मिट्टी मेरी है, मैं इस नहर के किनारे दफन हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे जिंदा जलाया गया था, मेरी राख से बनी ये मिट्टी अब तुम्हें भी जलाएगी। कमरा, तू कौन है? भूत, मैं वीर प्रताप, राजमहल का कुम्हार, जिसने राजा के लिए स्वर्ण कलश बनाए थे, पर मंत्री ने झूठा आरोप लगाकर मरवा दिया। जिसने मेरी मिट्टी ली वो भी मेरी तरह जलेगा। गांव वाले रामू को पकड़कर मंदिर के पास रहने वाले तांत्रिक बाबा अध्यात्मदेव के पास ले जाते हैं। रामू रोते हुए, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं, ये प्रतिशोधी ज्वाला आत्मा है। जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी ये विनाश करती रहेगी। कैसे शांति मिलेगी? तुम्हें उसके अधूरे कर्म पूरे करने होंगे, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। आधी रात, शमशान घाट। मंत्र जाप शुरू होता है। ओम काल्यै स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय नमः। बिजली चमकती है, धरती कांपती है, भूत प्रकट होता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रतिशोध छोड़ो वीर प्रताप, रामू तुम्हारे लिए स्वर्ण कलश बनाएगा ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। रामू हाथ जोड़कर, भाई मैं कुम्हार हूं, मुझे मिट्टी से जीवन मिलता है, मृत्यु नहीं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा कलश बनाऊंगा। भूत की आंखें नर्म पड़ने लगती हैं, धुआं शांत होने लगता है। रामू चाक पर बैठता है, मंत्र चलता है। भूत उसके हाथों को अपने हाथों से थामता है और पहली बार शापित मिट्टी से एक पवित्र कलश बनता है, जिस पर सुनहरी रोशनी उतरती है। भूत रोते हुए, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। आत्मा सफेद प्रकाश में बदलती है, आकाश की ओर उठती है, शांति छा जाती है। अगली सुबह रामू का कच्चा मकान नया चमकदार घर बन जाता है। रामू, ये सच है, सपना नहीं। नहीं, ये भाग्य है। सच्चा भाग्य हमेशा मेहनत, विश्वास और दया से आता है, चोरी से नहीं। गरीबी पाप नहीं, पर लालच सबसे बड़ा शाप है। जिसका दिल सच्चा हो, भगवान उसका भाग्य खुद लिखते हैं।